महाभारत पढ़ते वक्त हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न उद्धव जी के मन में भी आए, जो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछे। श्री कृष्ण जी ने उन प्रश्नों के इतने सुंदर और सटीक उत्तर दिए कि उद्धव जी की सारी शंकाएं दूर हो गईं। उद्धव जी श्री कृष्ण के सारथी और बचपन के मित्र थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी न तो कोई इच्छा जताई और न ही कोई वरदान मांगा। एक दिन श्री कृष्ण जी ने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ देकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसके बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वे केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातों को मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग दिखता है। क्या इसका कारण समझाकर आप मेरी शंकाओं को दूर करेंगे? श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम जो कुछ जानना चाहते हो बेझिझक मुझसे पूछो, मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब उद्धव जी ने अपना पहला प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर अपने मित्र की बिना मांगे मदद करे। तब उद्धव जी ने कहा, हे कृष्ण, आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आप पांडवों के आत्मीय मित्र थे। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। अपना सब कुछ हारने के बाद तो आप उन्हें रोक सकते थे। जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। अपनी दिव्य शक्ति द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने हस्तक्षेप तब किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा कैसे कर सकते हैं? एक आदमी उसे घसीट कर सभा कक्ष में लाता है, इतने सारे लोगों के सामने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है। क्या एक महिला का शील बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को दूध क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। धर्मराज भी इसी तरह सोच सकते थे। वह दुर्योधन से कह सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी जाने दो कि उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं सभा कक्ष में तब तक न आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम हो कि वे जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए और अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़ती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा।
उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई। जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण जी की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन स्वयं उसके कर्म फल पर आधारित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे निकट रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे निकट खड़े रहकर हमारे दुष्कर्मों को देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? तब श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लो कि मैं तुम्हारे निकट साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, भगवान, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उसकी उपस्थिति होने लगती है। परेशानी तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। आशा है कि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने लिए और अपनों के लिए राधे राधे।